आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, आज हम एक बहुत ही ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाह रहे हैं आपको। ये झाझा पीहर चौक के पास जो गब्बर मिठाई दुकान है, ठीक उसके पीछे की एक खाली ज़मीन है। आज मैं उसी की ज़मीन का एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो ज़मीन एक्चुअली तीन दावेदार उसके। पहला दावेदार है अनिल बर्णवाल, दूसरा दावेदार है दीपक बंका और उर्फ गब्बर के पिताजी, जो इनका कहना कि हमारी ज़मीन है। अब बीच में एक यादव जी आ गए हैं, वो कहते हैं हमारी ज़मीन है। तीनों मिलकर इस ज़मीन पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। कल एक आवेदन झाझा थाने में दिया गया है। अनिल बर्णवाल ने दिया था कि किसी व्यक्ति ने आकर वहाँ घेराबंदी कर रखा है। देखिए, मैं बार बार अपील करना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि ज़मीन यहीं रहेगी। अगर जिसके पास कागज़ है, जिनकी ज़मीन सचमुच में, वो ज़मीन उन्हीं की होनी चाहिए। अगर इस तरह से वाद विवाद करते हैं, जैसा कि हमेशा तो वहाँ एक बार और बहुत लंबा बहुत पहले मारपीट हो चुकी है, हमेशा वहाँ लड़ाई झगड़ा का एक अंदेशा बना हुआ रहता है। हम अपने चैनल के माध्यम से अंचलाधिकारी से, डीसी अलर्ट से भी आग्रह करना चाहेंगे कि जिनके हक की ज़मीन है, जिनकी वास्तविक ज़मीन है, उनको उनके हिस्से की ज़मीन या उनकी ज़मीन उनको मिलनी ही चाहिए। क्योंकि ज़मीन की कीमत झाझा में दिन प्रतिदिन तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में वो ज़मीन भी एक तरह से पॉश इलाका में, जब से स्टेट बैंक बगल में है, पीहर चौक है, बहुत सारी माने कि वहाँ एक बहुत पॉश इलाका माना जाता है। पीछे बाबू बांक का एरिया है, जहाँ तमाम लोग वहाँ रहते हैं। जब मैंने कई गुप्त जानकारी लेने के प्रयास किया तो कई लोगों ने कहा कि नहीं, ये ज़मीन जो थर्ड पार्टी है, जो तीसरा आदमी आया, उसकी ज़मीन है ही नहीं। लेकिन ज़मीन किसकी है, ये तो प्रशासन का काम है पता लगाना। हम अपने चैनल के माध्यम से यही आग्रह करेंगे कि ज़मीन चाहे जिसकी भी हो, उनकी ज़मीन मिलनी चाहिए, लेकिन किसी तरह का लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं हो। ये हम समाजवासियों के लिए बहुत ही उत्तम होगा। देखिएगा, हमारे अनिल बर्णवाल जुड़ रहे हैं। अनिल, जैसा कि आप कल भी आवेदन दिया था थाना में आपने, एक जो पीहर के पास जो ज़मीन है, ठीक वो जो खाली पड़ी है, उधर उधर बाबू बाग बस्ती पड़ती है, और बीच में कुछ टाटी उटी कोई लगाया है, तो उस ज़मीन के कई दावेदार हैं। तो हकीकत क्या है? हकीकत सर ये है कि वो ज़मीन मेरी है, हमने कवाला से लिया था। उसके बाद 20 साल लगभग केस चला, हमें डिग्री और जजमेंट माननीय न्यायालय जमुई द्वारा मिला है। और वो असामाजिक तत्व और जो हमारे विपक्षी गण केस हारे हैं, वो बार बार उस पर चढ़ाई करते हैं। हम न्याय प्रिय आदमी हैं और हमको प्रशासन पे उम्मीद है कि हमें न्याय दिलाया जाएगा, क्योंकि हमारे पास सारा कागजात है। चाहे एसडीओ आवे, डीएम आवे, सीएम आवे, मैं सबको अपना कागज दिखाऊंगा और मैं अपना ज़मीन पर अधिकार लूंगा प्रशासनिक के बल पे। मुझे लड़ाई झगड़ा करने की सामर्थ्य नहीं है। हम बनिया वर्ग के तरफ से हैं और हम लड़ाई झगड़ा लाठी डंडा चला नहीं सकते हैं। ये यादव जी हैं हरमुठ। क्या नाम है उनका? बचनदेव यादव और भूचंद यादव। कहाँ के रहने वाले ये लोग हैं? ये बरमसिया के रहने वाले हैं। यहाँ पे जबरदस्ती लाठी के बल पे हरदम वो बांस कभी गाड़ देते हैं, कभी ईंटा रख देते हैं, तो कभी चाय दुकान खोलते हैं, और हम जाने के बाद कहते हैं आओ तुमको काटेंगे मारेंगे। इसीलिए हम बार बार थाने की शरण में जाते हैं। मैंने उनके पास कोई कागज पत्तर है या फिर यूं ही दावा करते हैं? कोई भी कागज पत्तर उसके पास न है, सिर्फ वो जबरदस्ती करता है। हाई कोर्ट में मामला गया था क्या? हाई कोर्ट भी गया था, वहाँ पे भी वो हार के वापस आ गया है। अच्छा, वहाँ भी हार गए हैं वो? जी, जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ, जबरदस्ती कर रहे हैं। हमारा नाम भैया हलवाई हुआ। हमारा बाबू जी का नाम कैलाश हलवाई है। हमको सैयद जिया का जो है बाबू जी बैठाए थे। आज 70 बरस हो गए सर। हमारा पिताजी की 70 बरस उम्र हो गए, हमारा 50 बरस उम्र हो गए। इनके बीच में ये सब झगड़ा हिजड़ करके हमको हटा दिया। बोला ये मेरा जमीन हम लगाने नहीं देंगे। अब वो मारपीट दंगा फसाद करने लगा। हम डर से हट गए सर। हमारे पीछे कोई है नहीं, हम क्या कर सकते हैं? अकेला आदमी मजदूरी कमाते हैं, मजदूरी खाते हैं। भाई 25 परिवार का पेट चलता था, 25 परिवार का हमारा मौत हो गया सर। हमको कोई बैठाने वाला नहीं है सर। हम बहुत मजबूर हो गए हैं, समझे ना, बहुत मजबूर है। हम चाहते हैं कि हमको कोई यहाँ पर बैठा दीजिए कि हमारा रोजी रोटी चले। हमारा बाबूजी लिवर जॉन्डिस है, कम से कम 8 लाख रुपया खर्च किया है। अभी हम पैसा कहाँ से लावेंगे? इधर उधर भटक रहे हैं सर, और कोई हमको बैठाने का संदेश नहीं कर रहे हैं। हम क्या करें, बहुत मजबूर है। आपके पिताजी को कौन बैठाए थे? हम सैयद मंका के पिताजी के नाम था नवाज मंका। वही आपको बोले कि यहाँ दाल रोटी कमाओ का? हाँ, दाल रोटी कमाओ, ये पर खा कोई नहीं हटाएगा तुमको, यहीं पर रहो तुम। लेकिन झगड़ा हिजड़ करके सब हटा दिए हमको। हम मजबूरी से हमको हटना पड़ा, क्योंकि भूचंद यादव। भूचंद यादव। हाँ, भूचंद यादव उर्फ बचनदेव यादव। कहाँ घर है आपका? अरे है नवाडी। किधर है नावाडी?
गाड़ी यहाँ थाना नीचे यहाँ अपना अपना घर बरमसिया है? इधर बरमसिया में। कहाँ अपना घर, कहाँ आपका? अपना घर यहाँ रहते हैं बरमसिया में। कहाँ के लिए अपना घर पूछ रहे हैं कहाँ है? अपना घर पहले वहाँ बरमसिया में था। बरमसिया में। ये ज़मीन पर दावा कर रहे हैं 3 लोग। ये ज़मीन कितना खाता खसरा नंबर है? इसका खाता नंबर 24 खसरा 1995। अच्छा, किनके नाम पर है ये? ये हमारा बाबा का नाम समलाल गोप। तो बार बार विवाद क्यों हो रहा है? 3 डिसमिल बाबा के नाम से है और 2 डिसमिल केवाला लिए हैं, जिसका गिद्धौर महाराजा का अभी विवाद क्यों है इस पर? 3 दावेदार आप लोग हैं, एक जमीन 3 दावेदार। अनिल पहले गणेश बनाम गोपाल और ये लखन मोदी आधा दी हमने पर केवाला नोटिस किया था। अच्छा, आप लोग अगर जो कानून आप लोग नोटिस किया था एक केवाला कोर्ट में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यह कानून के हाथ में यह मामला अगर जाता है तो कानून जैसे बोलेगा वैसे करिएगा ना आप लोग? हाँ, मैं ये चाहता हूँ मैं कि जिसका कागज जो जमीन उसकी हो। बस आप भी ये चाहते हैं ना? कानून को पालन करने वाला आदमी है ना, कानून का पालन करिएगा ना? हाँ। कैलाश प्रसाद हलवाई, ये जो जमीन है किसकी जमीन है? सदन मन का बैठा है, सदन मन का। अच्छा, सजन मंग का आपको बिठाए थे कितने वर्ष पहले, कितना साल से? 70 साल हो गया हमको बैठा। 70 साल। फिर क्या हुआ? फिर हमको अगली लड़ जगह के कौन भगा दिया? हम अच्छा ज़्यादा पूछा। अच्छा अच्छा अच्छा। 70 साल से जमीन इन्हीं के हाथ में थी, इन्होंने आपको बैठने के लिए कहा था? बाबू जी बैठा है। वो जो जमीन का मामला है, मैंने कब, आप तो आपकी उम्र लगभग 80 प्लस होगी, तो कितने दिनों से देख रहे हैं किनके हाथ में जमीन है? हम लोग का बाप दादा से ऐसी देख रहे हैं। किनके हाथ में जमीन थी? जमीन की निवास बनता निवास बंका। ये भाई यादव जी बीच में एक कूद गए हैं। की जबरदस्ती है, जबरदस्ती। मेरा नाम सज्जन कुमार बंका। अच्छा, ये जो ज़मीन है, ये दुकान जहाँ आपकी है, ये दुकान कब से आपकी है? ये दुकान लगभग 50 वर्षों से है। अच्छा, वो पीछे वाली जो ज़मीन है क्या विवाद है उसमें? वो विवाद कुछ नहीं है, वो ज़मीन हमारी है और वो खाली देख करके लोग उसको अपना कुछ कागज़ बना करके उसको कब्जा करना चाहते हैं और उसी के लिए कोर्ट में हमारा SDO कोर्ट में हमारे पक्ष में फैसला भी हो चुका है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है और वो नाजायज़ काम करते रहते हैं बराबर। कौन काम करते रहते हैं? वो एक अनिल बदनवाल है और एक भूचंद यादव। अच्छा 2 पार्टी है, वो दोनों अपना दावा कर रहा है। अच्छा वो बोलता है मेरी है, वो बोलता है मेरी है। और हमारी दुकान 50 वर्षों से है इस प्लॉट के ऊपर में। हम जानकारी के अभाव में दीवार नहीं दिलवा सके, बाउंड्री नहीं करवा सके, हम लोग को इतना ज्ञान नहीं था आपस में और बंटवारे की चीज़ थी, इसलिए सारी पर कब्जा करना मुश्किल था। लेकिन अब वो पूरी हमारे यहाँ कब्जे में है, लेकिन वो झंझट ऐसा लगाते हैं कि वो जो लगाए हुए हैं टाटी उटी गाड़ा हुआ, कहाँ का आदमी है वो? जब जिस दिन लगाया है 2019 में और 20 में, तो दोनों बार हमने थाना पर लिखे थे। वहाँ टाटी उटी गाड़ा है, कौन है आदमी, कहाँ का है वो? वो यही का है, लोकल है, उसके बगल में दुकान है, सत्तू उट्टू बेचता है वो। अच्छा, और रात के टाइम में 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद सब काम करता है। दिन में करता नहीं है कुछ, रात में जो भी काम करता है रात में करता है। तो पुलिस प्रशासन को मानते हैं आप लोग? पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन का आप लिख के दीजिए, लिख के दे देते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई होती नहीं है। हाँ हो रही है ऐसा बोल के डाल देते हैं। आप लोग तो कोर्ट में गए ना, कोर्ट में मामला है ना? कोर्ट में मामला चल रहा है, तहसील मुकदमा चल रहा है इसके ऊपर। अच्छा, उसकी कॉपी भी हमने थाना पर दी है 2 बार। तो जबरदस्ती कैसे कब्जा कर रहा है ये? जबरदस्ती मतलब उसके पास में क्या है नहीं है वो तो थाना की जिम्मेवारी है देखना। उसके पास क्या कागजात है, तो अगर उसके पास में फैसला है न्यायालय का, माने जो कानून बोलेगा, जो अंचलाधिकारी बोलेगा, वो आप लोग मानेंगे ना? बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। ठीक। न्याय